हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न देखेंगे। हरिहंत प्रकाशन का कक्षा 10 की बुक का तो देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के संबंध में अशुद्ध कथन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से एक जो है गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखेंगे पहला विकल्प दिया हुआ है b² - 4ac b² - 4ac जो है इसका मान जो होगा वो 0 से छोटा होगा। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब इसका मान 0 से छोटा होगा तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो यह जो कथन है ये तो सत्य है कि 0 से जब b² - 4ac का मान छोटा होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखेंगे दूसरा विकल्प है b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो। तो जब इसका मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो जब भी b² का मान 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक तथा असमान होते हैं। तो ये भी विकल्प सही है। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा b² - 4ac = 0। जब विविधकर का मान 0 के बराबर हो जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे b² - 4ac = पूर्ण वर्ग। तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। तो जब इसका मान पूर्ण वर्ग कोई संख्या प्राप्त हो तो इसका जो मान होते हैं वो परिमेय प्राप्त होते हैं, अपरिमेय नहीं। तो यहाँ पर अपरिमेय दिया है, इसलिए यह जो चौथा है यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो यह वाला चौथा कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो यह हमारा असत्य होगा, बाकी 3 जो होंगे वो हमारे सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर जिसके तरफ यह मुख खुला हो वह संख्या बड़ी होती, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका मुख इधर के तरफ है तो इसका मान 0 से बड़ा होगा। यानी कि यह तीर ऐसे अगर हम कर दें, यहाँ पर देखें तो ऐसे बना हो तो AB, इसका मतलब यह हुआ कि B जो होगा A से बड़ा होगा। तो ये बड़ा का चिन्ह है, जिसके तरफ ये खुला हो यह बड़ा होता है और यह हमारा छोटा होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि A जो होगा वो B से बड़ा होगा और B A से छोटा होगा। तो इस तरह से छोटा बड़ा की हम पहचान कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविधकर है। विकल्प है 89, 76, 71 और 13। यह विकल्प दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी तुलना करें समीकरण से ax² + bx + c = 0। अब देखें तो यहाँ पर a का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो a = 3 रख लेंगे। b का मान जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा और c का मान जो होगा वो -5 होगा। ये माइनस चिन्ह भी लिया जाएगा। अब विविधकर निकालना है तो फार्मूला विविधकर निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, d = b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। अब देखेंगे तो b का मान जो है वो 4 है तो b का मान 4 ले लेंगे, तो 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान देखेंगे तो 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे और फिर माइनस यहाँ पर देखेंगे तो c का मान 5 है तो यहाँ पर गुणा कर -5 ले लेंगे। अब देखेंगे तो 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग करेंगे, यानी 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारा 16 माइनस। अब देखेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, इसका गुणा होगा माइनस और माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। अब इसके बाद 16 और 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो यह हमें मिलेगा 76। तो जो विविधकर हमें प्राप्त हुआ वो हो जाएगा हमारा 76। तो देखेंगे 76 हमारा दूसरे विकल्प में दिया है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे इस प्रश्नावली का हम लोग तीसरा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। इसमें 5 सवाल दिया हुआ है, सभी का हमें विविधकर निकालना है। तो विविधकर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना करेंगे समीकरण का, तो यहाँ से देखेंगे पहला वाला समीकरण तो a = 3 मिल जाएगा, b = हमारा 8 हो जाएगा और c = 4 हो जाएगा। अब इसका विविधकर निकालना है तो फार्मूला होता है d = b² - 4ac। अब यहाँ पर देखेंगे तो d बराबर b का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 8 है तो 8 रख देंगे, 8 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान देखेंगे 3 है और फिर गुणे c का मान 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो d बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 और 8 यानी कि 64 माइनस
इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 12 और 4 का गुणा कर देंगे तो 48। अब यहाँ पर d बराबर 64 और 48 है, 64 में से 48 घटा देंगे तो 8 6 14 और यहाँ से 1 यानी कि 16 आ जाएगा। तो पहले का जो विविध कर आएगा वो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका विविध कर निकाल लेते हैं समीकरण का। ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं और विविध कर निकालने का जो फार्मूला होता है d = b² - 4ac इसमें रख देते हैं और हल करते हैं। जो d का मान आता है वही विविध कर हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा सवाल भी देखेंगे। तो यहाँ विविध कर निकालना है तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2 और देखेंगे तो b बराबर यहाँ हो जाएगा 11 और इसके बाद देखेंगे ये दूसरा सवाल है और ये पहला था। तो ये हमारा पहला था। तो यहाँ पर देखेंगे तो b बराबर 11 और c बराबर हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर अब इसका विविध कर निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो यहाँ b का मान देखेंगे 11 है तो 11 का वर्ग कर देंगे -4 गुणे a का मान 2 और फिर गुणे c का मान 15। अब यहाँ से 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे 4 दूने 8, 15 और 8 यहाँ पर देखेंगे तो 15 दूना 30, 4 तिहाई 12 यानी कि 120। तो 120 हो जाएगा। अब 121 में से 120 को यहाँ पर घटा देंगे तो ये घटाएंगे तो इसका जो विविध कर आएगा यानी d का मान आएगा जो वो हमारा 1 हो जाएगा। तो d का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका विविध कर निकाल लेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा में तो यहाँ पर a का मान 3 हो जाएगा, b का मान जो होगा वो -4 कौड़ी में 3 हो जाएगा और c का मान जो होगा वो हो जाएगा हमारा -4। अब विविध का निकालेंगे तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac इससे हम विविध का निकाल लेंगे। तो यहाँ b का मान रखेंगे -4 कौड़ी में 3 इसका स्क्वायर -4 गुणे a का मान रख लेंगे 3 गुणे c का मान रख लेंगे -4 गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा -4 है तो ये प्लस का हो जाएगा और यह हो जाएगा 16 गुणे 3 माइनस का इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 12 चौक 48 प्लस का 48 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 48 प्लस 48 और इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 96। तो विविध कर जो आएगा तीसरे का वो हो जाएगा हमारा 96। अब इसी तरह देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें का अगर विविध कर निकालना हो चौथे का तो चौथे क्वेश्चन का 2x² + 4x - 8 इसी तरह से हम इसको भी विविध कर निकालेंगे 9y² - 2y - 7। तो इस तरह से हम इसका विविध कर सभी क्वेश्चनों का निकाल लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का चौथा सवाल। बाकी दो आसान है, इसी तरह से इनका विविध कर निकाल लेंगे। तो अब है x² - kx + 4 = 0 का विविध कर 0 है, उसके मूलों की प्रकृति तथा k का मान ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति बताना है तथा k का मान बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा विविध कर जो है वो 0 है यानी कि d बराबर b² - 4ac। d का मान जो है वो 0 है, b का मान यहाँ पर k दिया हुआ है तो माइनस का k ले लेंगे, इसका स्क्वायर -4 गुणे a का मान 8 रख लेंगे और c का मान 4। यहाँ पर देखेंगे 0 बराबर k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 128। तो 128 इसको इधर भेजेंगे तो k स्क्वायर बराबर 128 और ये k बराबर हो जाएगा हमारा कौड़ी में 128। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो k का मान जो प्राप्त होगा वो हमारा हो जाएगा ±8 कौड़ी में 2। तो ये k का मान हमारा जो प्राप्त होगा वो ±8 कौड़ी में 2 हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर k का मान विविध कर अगर 0 हो, प्रकृति भी बताना है तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक समान और परिमेय। तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे। जब भी
विविधकर का मूल यहाँ पर जो विविधकर है उस 0 हो, यहाँ पर कह रहा है समीकरण विविधकर शून्य है, तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, समान होते हैं और परिमेय होते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रकृति भी बता सकते हैं। अब देखेंगे 5वां सवाल, यदि समीकरण 3x² - 4x + a = 0 का विविधकर 88 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ विविधकर दिया हुआ है, a का मान बताना है, तो d = b² - 4ac। विविधकर d दिया हुआ है 88, तो यहाँ रख देंगे 88 बराबर b का वैल्यू देखेंगे तो -4 ले लेंगे, तो यहाँ पर -4 - 4 गुणे a का मान 3 है तो 3 ले लेंगे, गुणे c का मान a है तो a ले लेंगे। अब 88 यहाँ है तो 88 बराबर 4 का वर्ग 16, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -4 तिहाई 12a। इसको इधर भेजेंगे तो 88 - 16 बराबर -12a, क्योंकि ये इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे 88 में से 16 तो ये हो जाएगा 72 बराबर -12a। इसको 12 से 72 को काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर -a। हमें a का मान पूछ रहा है प्लस के a का, तो इसमें हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर हमें मिलेगा -6, तो a का वैल्यू जो आएगा वो -6 हो जाएगा, तो यह हमारा a का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका विविधकर निकाल सकते हैं। तो ये 5 सवाल थे, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।